नमस्कार मित्रों। जैसे शीर्षक है वैसा ही प्रश्न बहुत सालों से मेरे मन में था, इसलिए ये वीडियो बनाकर आपका उत्तर पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बंदर से मनुष्य बना। डार्विन थियरी के अनुसार कुछ 4 करोड़ साल पहले एक बंदर अचानक से इस धरती पर प्रकट हुआ और 1.5 करोड़ साल तक बंदर बना रहा। ये बंदर अचानक से 50 लाख साल पहले खड़ा हुआ और 2 पैरों पर चलने लगा। ये चलते चलते अचानक से आग का आविष्कार किया, पत्थरों का हथियार बनाया, लोहे का खोज किया। यही कुछ लगभग 20-30 हजार साल पहले। 6 हजार साल पहले पिरामिड बनाया अचानक से। लगभग 250 साल पहले गोला बारूद का आविष्कार किया। 100 साल पहले टीवी, स्पेसशिप इत्यादि का आविष्कार किया और आज का समय में हर एक मनुष्य के पास स्मार्टफोन है। बहुत सारे देश मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर अपना स्पेसशिप भेज रही है अचानक से। जो 4 करोड़ साल पहले का बंदर को पैदल चलने के लिए अनेक करोड़ साल लगा, आग का, लोहे का आविष्कार करने लाखों साल लगा, लेकिन पिरामिड बनाने, स्पेस पर जाने, हाथ में स्मार्टफोन लेके घूमने कुछ भी समय ही नहीं लगा। अजीब बात है। और अजीब बात यह है कि जो बंदर पहले से था वो अभी भी वैसा ही है। गोरिल्ला भी वही है, चिंपांजी भी वही है, और तो और कुछ मनुष्य जंगल में भी है हजारों साल से वैसा का वैसा ही। जब ये ना सिर ना पैर वाला थियरी दिमाग में कीड़ा बनकर टर 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 कर रहा था, मेरा मन अचानक से मिल्की वे की तरफ गया, सप्तर्षि मंडल की तरफ गया और प्रश्नावली शुरू हुई। क्या ये मिल्की वे हमारे पुराण में लिखा क्षीर समुद्र तो नहीं, जिसे देवता और राक्षस मंथन करके हालाहल और अमृत निकाले थे? अगर हम देवता को पॉजिटिव और असुर को नेगेटिव एनर्जी मान ले, क्या ये संभव है कि क्षीर समुद्र मंथन को मिल्की वे के रचना बताई गई हो कथानक रूप में? खैर, ये पुराण की कथा छोड़कर प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। क्या यह संभव है कि देवताओं का अंश ब्रह्मांड में अनेक नक्षत्र समूह में अपना अस्तित्व बनाया हो, आधिपत्य स्थापित किया हो, और राक्षस अंश इन्हें मिटाकर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो? सुर असुर का युद्ध करोड़ों साल से इसी बात पर चल रहा हो? क्या ये देवता इतने विकसित हैं कि वो अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे का आविष्कार किया हो? लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे। इसमें कुछ डायनासोर जैसे प्राणी बने और ये सब आविष्कार सप्तर्षि मंडल के नक्षत्र समूह में फैला हुआ हो। वहाँ एक बहुत बड़ा अति विकसित देवता समुदाय हो। क्या ये हो सकता है कि असुर देवताओं का आविष्कार को विनाश करते आए हो? क्या हो सकता है कि डायनासोर को ये असुर विनाश किया हो, तब देवता नए आविष्कार करके अपने जैसे प्राणी का निर्माण किया हो, जिसे मनुष्य का नाम दिया गया हो? मनुष्य के साथ अनेक नए प्रकार के प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे भी आविष्कार में उपलब्ध हुआ हो। इन सब नए आविष्कारों को असुर के विनाश से बचाने के लिए इस पृथ्वी में ला के रख दिया हो। क्या यह संभव है कि सप्तर्षि मंडल के धरती का अंश इस पृथ्वी पर लाया हो, जिसे हम आज 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं? क्या देवता ये सब प्राणी समूह को एक बड़ा स्पेसशिप में लाया हो? मनुस्मृति में भी इसका वर्णन एक बड़ा जहाज के रूप में है। ये बात अन्य मजहब में भी लिखा हुआ है। क्या यही जहाज स्पेस से समुद्र में उतरा था? क्या हो सकता है इन सब आविष्कारों की रक्षा करने ऋषि मुनियों के साथ वेद विज्ञान को भी यहाँ छोड़ दिया हो? क्या युग युग से मनुष्य ऋषि मुनियों के साथ रहते आया हो? जैसे मनुष्य समुदाय बढ़ने लगी, वो अपने अनेक समूह बनाकर इस धरती के 7 कॉन्टिनेंट में बिखर गया हो। कुछ जंगल में गए हों, कुछ शहर बना के विकसित होते गए हों। अगर हम वेद के अनुसार देखें तो 4.32 लाख सालांश में एक युग परिवर्तन होता है। हर एक युग का समय काल 4:3:2:1 अनुपात में है। वेद के अनुसार सतयुग में मनुष्य 28 फीट था और 1 लाख साल जीवित था। त्रेता युग में 14 फीट और 10,000 साल था। द्वापर में 7 फीट 1,000 साल था और कलयुग का अंत आते आते 3.5 फीट और 120 साल तक जीवित रहेगा।
वेद के अनुसार ये परिवर्तन देख लिया तो ऐसा लगता है कि एक नियम अनुसार हो रहा है, युग परिवर्तन के साथ मनुष्य का भी। और देवता हमें देखने अपने समय अनुसार धरती पर आते हैं, उनकी नए आविष्कारों को हमें अनुभूति कराते हो, हमारे डीएनए को अपग्रेड करके नए नए आविष्कार हमें सिखाते हो। क्या ये हो सकता है कि हम इन्हीं देवताओं को अपने भगवान मानकर पूजा करते आ रहे हो? क्या जंगल में रहने वाला मनुष्य भी इन्हें देखा हो और इनकी उड़ती विमान का चित्रण किया हो? क्या ये हो सकता है कि अनेक संस्कृति में मनुष्य इन्हीं देवताओं को चित्रण करके पूजा करते आए हो और सदियों तक इस बात को कथानक रूप में बताते आए हो? क्या देवता के साथ असुर शक्तियां भी इस पृथ्वी पर आते हों और राक्षस डीएनए को मनुष्य पर प्रयोग करके आतंकवादी पैदा कर रहे हों? असुर ऐसा करके देवताओं का विनाश करना चाहते हो? क्या यह संभव है कि देवता हमारे समक्ष आने से पहले हमें उनका जितना काबिल बनाना चाहते हो? इन सब प्रश्न का समय ही उत्तर दे पाएगी। अब ये प्रश्न ऐसा ही प्रश्न बन के रहेगी। अगर आपके पास कुछ उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। I am certainly not here to enjoy the hospitality and grandeur of Devaloka.